क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के कौन से हिस्से की ग्रोथ आपकी पूरी जिंदगी भर चलती रहती है और कभी नहीं रुकती? और कैसे कोई दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर की स्पीड्स को बीट कर सकता है बस अपनी एक छींक से? सरप्राइज्ड? ऐसे ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स और उनके पीछे के रीजंस लेकर आए हैं हम आपके लिए इस एपिसोड में। सो गेट रेडी टू बी अमेज्ड विद मी एजे, और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Daily dose of you. वैसे तो हम जानते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन के बॉडी की ग्रोथ कुछ 22 से 24 साल के बीच में बंद हो जाती है, लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जो कभी ग्रो करना बंद ही नहीं करता? जवाब है हमारी नाक और हमारे दोनों कान। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? बचपन से लेकर 24 साल की उम्र तक हमारी हड्डियां कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहती है। उसी के साथ हमारी स्किन और हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स भी प्रोपोर्शनेटली ग्रो करते रहते हैं। लेकिन 24 की उम्र तक हमारे बोन्स की फुल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और वो बढ़ना बंद कर देते हैं। हमारा नाक और हमारे कान बोन से नहीं बल्कि कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज हड्डियों से अलग होती है। जैसे कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कान और नाक फ्लेक्सिबल होते हैं। ये हड्डियों की तरह सख्त और रिजिड नहीं होते, लेकिन बोन्स सख्त होती है और मेनली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का और हमारे शरीर को शेप देने का काम करती है। बोन्स में ब्लड वेसल्स भी होती है। चलिए इसी बहाने बोन्स के बारे में और एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। एक नवजात शिशु के शरीर में 300 अलग अलग हड्डियां होती है, लेकिन वयस्क होते होते केवल 206 हड्डियां रह जाती है। ऐसा होता है क्योंकि एज के साथ साथ बच्चों की हड्डियां आपस में जुड़कर बड़ी हड्डियों का निर्माण करती है। खैर, बोन्स के बारे में किसी और एपिसोड में विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी हम कार्टिलेजेस की बात करते हैं। कार्टिलेज नर्म होती है और केवल हमारे कान और नाक को शेप देने का काम करती है। इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। बोन्स के कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत ही धीमी होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कान और हमारी नाक हमारे पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करती रहती है, तो आपने शायद मन में इमेजिन किया होगा कुछ सीनियर सिटीजन्स की तस्वीर जिनके नाक और कान काफी बड़े लगते होंगे। और बात में सच्चाई भी है। उम्र के साथ साथ हमारे कान और हमारी नाक बड़ी लगने लगती है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि कार्टिलेजेस की ग्रोथ कभी रुकती ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। असलियत ये है कि हमारे नाक और कान के ग्रोथ के पीछे कार्टिलेजेस की ग्रोथ नहीं बल्कि ग्रेविटी का हाथ है। ये धारणा कि कार्टिलेजेस की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, ये गलत है। कार्टिलेज कोलेजन और फाइबर से बनी होती है और इनकी ग्रोथ भी बाकी शरीर की तरह प्यूबर्टी के साथ ही रुक जाती है। लेकिन उम्र के साथ साथ कोलेजन और फाइबर्स टूटने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं। बुढ़ापे में कार्टिलेजेस नरम हो जाने की वजह से धीरे धीरे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ झुकने लगते हैं। इसी की वजह से कान लंबे लगने लगते हैं और सामने से देखने पर बड़े लगते हैं। हमारी नाक भी नीचे की तरफ सैग करने लगती है और इसीलिए बड़ी लगने लगती है। इसी के साथ हमारे गाल और होंठ उम्र के साथ सिकुड़ते रहते हैं और इसलिए तुलना में नाक बड़ी लगने लगती है। वैसे अगर आप अपने नाक और कान को हमेशा के लिए छोटा रखना चाहते हैं तो आपको चांद पर जाके रहना होगा, या उससे भी बेटर है कि जिंदगी भर के लिए एक स्पेस मिशन पे चले जाइए। तो अब जब चांद और ग्रेविटी की बात हो ही रही है तो आज का सवाल भी पूछ लिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चांद की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के मुकाबले कितने गुना कमजोर है? मून्स ग्रेविटी इज हाउ मेनी टाइम्स वीकर देन द अर्थ्स ग्रेविटी? कोविड की वजह से किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई भी छींकता हुआ इंसान बड़ी पैनिक क्रिएट कर सकता है, लेकिन कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें छुपी हुई है हमारे बॉडी के इस रिफ्लेक्स एक्शन में। जब हमारे नाक की इनर लाइनिंग इरिटेट होती है, चाहे वो धूल, म्यूकस, कोई एलर्जन या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो, तो हमारा शरीर एक इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स एक्शन करता है जिसमें एक बड़ी तेज गति से हवा हमारी नाक से निकलती है, जिसे हम बेसिकली छींक कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी एक्शन का मतलब होता है वो एक्शन जिसपे हमारे कॉन्शियस माइंड का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि आप चाहकर भी छींक को रोक नहीं सकते और वैसे रोकना भी नहीं चाहिए। छींक का काम होता है नाक में से इरिटेंट्स को बाहर निकाल फेंकना। वैसे तो ये एक आम चीज है जो बहुत से जीवों में पाई जाती है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी आम नहीं है।
जैसे कि एक छींक को तैयार करने के लिए बहुत से अलग अलग ऑर्गन्स और मसल्स को एक साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। आपके लंग्स, नेक मसल्स, बोन्स और नर्वस सिस्टम सबके मिले जुले एफर्ट से संभव होता है ये मामूली सा दिखने वाला छींक। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छींक के दौरान बाहर निकलने वाली हवा की गति 100 माइल्स पर आवर तक हो सकती है, यानी कि लगभग 161 किलोमीटर पर आवर। वैसे शायद आपको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट की आज तक की सबसे फास्ट डिलीवरी डाली थी शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2003 में। उनकी बॉल की स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर की थी। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी छींक की स्पीड और अख्तर के बॉल की स्पीड लगभग सेम है। इनफैक्ट छींक के दौरान इतनी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होती है कि अगर आप अपनी आंख खोलकर छींक पड़े तो आपके आई बॉल्स पॉप होकर बाहर आ सकते हैं। छींकने की प्रोसेस इतनी वायलेंट होती है कि इस दौरान सलाइवा, म्यूकस, इरिटेंट्स और वायरसेस का एक स्प्रे तैयार होता है जिसमें कि एक बार में 1 लाख छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। वैसे छींक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद आपको किसी ने बताया हो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छींक आने वाली है लेकिन आ नहीं रही है तो किसी तेज रोशनी जैसे कि किसी बल्ब को देखने से छींक आ जाती है। सुनने में भले ही ये कोई दादी माँ के नुस्खे जैसा लगे, लेकिन ये बात 100% सच है। इस फिनोमिना को कहा जाता है फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। इसमें किसी भी ब्राइट लाइट को देखने से इंसान को छींक आती है। ऐसा ग्लोबली लगभग 18 से 35% लोगों के साथ होता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है ये आज तक साइंटिस्ट ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। वैसे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स का एक और नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हीलियोऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट, जिसका एब्रिविएशन होता है ACHOO, यानी कि आछू। ये साइंटिस्ट भी बड़े मजाकिया हो गए आजकल। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के छोटा डोज यानी कि बोनस सेक्शन में। एक स्वस्थ इंसान के शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स बड़े ही खूबसूरती से अपना काम करती रहती है, तभी हम एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। ऑर्गन्स की बात करने पे हमारे मन में जनरली हार्ट, लिवर, किडनीज, लंग्स यही सब आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में साइज के हिसाब से सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? वेल, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी स्किन या हमारी त्वचा। हमारे शरीर का लगभग 16% वजन केवल स्किन का होता है। इसकी मोटाई लगभग 2 मिलीमीटर तक होती है। स्किन हमारे शरीर का एक्सटर्नल ऑर्गन है। एक ह्यूमन बॉडी में कुल 79 ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अभी भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी पहचान अभी होनी बाकी है। कैन यू इमेजिन? इतने सालों की रिसर्च के बाद भी हम अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स तक को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना और अपना डेली डोज ऑफ क्यू लेते रहना। Daily dose